जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश पेडागोजी। इसमें हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक आपका पहले मैंने करा दिया है कि लैंग्वेज क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके साथ ही लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो ये हमारी सेकेंड क्लास रहने वाली है इंग्लिश पेडागोजी की। बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सीटेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट टेट इंक्लूडिंग केवीएस, और अगर आप बीएड में भी पढ़ रहे हैं या आपके कोई दोस्त मित्र जो भी हैं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये चैनल उतना ही हेल्पफुल और यूज़फुल होगा। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट बिल्ड के साथ इस पे बात करेंगे कि जैसे कि एग्ज़ाम में आप किस प्रकार से क्वेश्चन को देखें कि इंग्लिश और लैंग्वेज जो है आप देखेंगे कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों की लैंग्वेज में काफ़ी कॉमन हमें देखने को मिलता है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम कंटेंट के अंदर रहते हुए बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 2, वो आपका है लैंग्वेज स्किल्स। आज हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि भाई लैंग्वेज स्किल क्या होती है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो बात है कि लैंग्वेज स्किल्स होती क्या है। भाषा को सीखने के लिए कुछ कौशल होते हैं, जिन कौशलों को हम लैंग्वेज स्किल्स कह रहे हैं। जैसे कि आपको कोई लैंग्वेज आती है तो उसके लिए उस लैंग्वेज की कुछ खासियत होती है। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में एज़ वेल एज़ हिंदी में, संस्कृत में भी यही है। 4 लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं। कितने लैंग्वेज स्किल्स हैं भाई? 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं। इन्हीं 4 लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर आपके तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये लैंग्वेज स्किल में होता क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है कन्फ्यूजन, कि किस में क्या चीज़ है। बहुत सारे लर्नर्स को कन्फ्यूजन होती है, एंड ड्यू टू कन्फ्यूजन एंड ऑल्सो लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमने उन चीज़ों को क्लियर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, इसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ टॉपिक्स को ही नहीं, बल्कि अभी मैं आने वाले कुछ आपके सेशंस में यहाँ पर क्वेश्चन को भी इंक्लूड कराऊंगी, ताकि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं वो भी आप लोग को समझ में, और उन क्वेश्चन को हमें कैसे रीड करके पढ़ना है उसको भी समझेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेटेड यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि हम जितने भी लैंग्वेज स्किल्स को पढ़ रहे हैं, जो हमारे चारों हैं, इनको हम शॉर्ट में LSRW, जो पहला वर्ड है आप उसी को पकड़ के चलिए। LSRW 2 से 3 बार बोलेंगे, समझ में आ जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्लियर? अगर हिंदी में बात करें तो ये आपका सुनना है, ये बोलना है, ये लिखना है, और ये पढ़ना है और ये आपका लिखना है, ठीक है। तो इसको हम सुबोपली हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में LSRW कहते हैं। अब ये LSRW बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए, उसको समझने के लिए। हम इसके डिटेल में एक एक को करेंगे कि लिसनिंग का क्या मतलब होता है, स्पीकिंग का क्या मतलब है, रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब लैंग्वेज स्किल्स में भी जो हमने चारों पढ़े, वो चारों किसी न किसी एक्सपेक्ट को जो है वो शो करते हैं। जैसे कि जब हमारा पहला है जो लिसनिंग हमेशा सिमेंटिक एक्सपेक्ट को शो करता है, ठीक है। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, ये हमेशा सिमेंटिक का मतलब भी होता है मीनिंग। सिमेंटिक का क्या मतलब होता है? मीनिंग। तो जो लिसनिंग है आपका, ये हमेशा सिमेंटिक एक्सपेक्ट को दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इंग्लिश में आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आपके काम का है यहाँ वो सारी चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा। लिसनिंग जो उसका संबंध किससे है? सिमेंटिक एक्सपेक्ट से। दूसरा है स्पीकिंग, जिसका संबंध है फोनेटिक का मतलब हमेशा याद रखिए साउंड से। फोनेटिक का मतलब हमेशा क्या होता है? साउंड। तो पहले इन दोनों को पकड़िए, और इसको याद करने का एक क्रम है कि सबसे पहले एक चीज़ को आप एकदम फिक्स्ड रखिए। फिक्स्ड रखने का इन द सेंस कि जैसे कि हम कर रहे हैं, तो हमने जो इसका साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना लैंग्वेज स्किल्स को सीखने का, जो मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, वो यही होता है LSRW। तो इस LSRW को हम फिक्स्ड रखेंगे, स्टैटिक रखेंगे। अब हम जिन चीज़ों को याद करेंगे इससे रिलेट करके, वो इसी क्रम में याद करेंगे कि पहले लिसनिंग को, फिर स्पीकिंग को, फिर रीडिंग को और फिर राइटिंग को। अगर ऐसे आप दिमाग में जो है स्कीमा क्रिएट करेंगे तो ये आपको लॉन्ग लास्टिंग, आपको भूलेगा नहीं और कन्फ्यूजन भी कम होगा। अभी आगे की क्लासेस में आप समझेंगे कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल फ़ायदा होगा इसका। क्लियर? अब हमने सबसे पहला लिसनिंग को देखा। लिसनिंग
सिमेंटिक एक्सपेक्ट ऑफ द लैंग्वेज को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है भाई? सिमेंटिक एक्सपेक्ट को। अब स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हैं, जैसे मैं ही बोल रही हूँ, तो साउंड जो है वो निकल रही है, तो इसका संबंध किससे है? साउंड से या फिर फोनेटिक से। साउंड से या फिर आप इसको फोनेटिक कहिए, फोनेटिक से जिससे है। जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो पढ़ने में हमें उन चीज़ों को देखकर पहले उसको पढ़ना आना चाहिए और उसके बाद उसको हम बोलते भी हैं। तो यहाँ पे आपका फोनेटिक कम ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब होता है रिटेन, और जो राइटिंग है वो हम लिखते हैं ना, तो लिखने का सीधा सा मतलब होता है ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब ही होता है राइटिंग। तो कहीं भी ग्राफिक आ जाए उसका संबंध राइटिंग से होता है, कहीं भी फोनेटिक शब्द आ जाए उसका संबंध साउंड से होता है। ठीक, तो हमको जब हम याद करेंगे तो लिसनिंग देखिए किसके साथ है? सिमेंटिक एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज को शो कर रहा है। स्पीकिंग किसको शो कर रहा है? फोनेटिक एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज को। रीडिंग में हम फोनेटिक मतलब साउंड भी है और ग्राफिक लिखी हुई चीज़ें भी हैं। और राइटिंग में क्या हो जाएगी? ग्राफिक हो जाएगी। राइटिंग में क्या हो जाएगा? ग्राफिक। अब जब भी आप इसको याद करेंगे तो आपने LSRW इनको जो है आप लोगों ने कर लिया, ठीक, कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। अब यहीं पे आपने जो याद किया है अब उसको बोलिए। लिसनिंग क्या है? सबसे पहली चीज़, ये तो आपका फिक्स्ड हो गया ना, LSRW ये तो फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को याद करेंगे। तो लिसनिंग क्या है भाई? जब हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं मतलब मीनिंग समझ में आएगा, तो ये किसके संबंध हो गया? सिमेंटिक एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज हो गया। बोल रहे हैं, बोलने में साउंड निकल रही है ना, तो साउंड दैट मीन्स फोनेटिक हो गया। ठीक है, फोनेटिक हो गया, साउंड बज रहा है। रीडिंग में लिखी हुई चीज़ और उसको आप पढ़ भी रहे हैं, मतलब कि साउंड भी है और उसको जो है रीड भी कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोनेटिक कम ग्राफिक, इसमें ग्राफिक हो जाएगा। और राइटिंग में बिना कुछ आंख बंद करके ग्राफिक, ये तो इजी ही है कि भाई इसमें तो राइटिंग है तो ग्राफिक ही होगा। तो ऐसे ही आपको याद करना है और ऐसे ही समझना है। इससे क्या होगा कि लॉन्ग लास्टिंग आपको रिकॉल रहेगा एंड कन्फ्यूजन से आप बचे रहेंगे। ठीक, अब आते हैं अब कुछ जो हमारी स्किल्स हैं, जैसे कि जो हमारी पहली और दूसरी स्किल्स है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसको हम लोग आगे जो है डीप में देखने वाले हैं। जैसे कि कुछ स्किल्स को हम रिसेप्टिव कहते हैं, कुछ को प्रोडक्टिव या एक्टिव। रिसेप्टिव का मतलब, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लिसनिंग होती है और जो रीडिंग होती है, ये दोनों के दोनों क्या होती हैं? रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। क्या होती हैं भाई? रिसेप्टिव, ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। क्लियर? वहीं जो आपका स्पीकिंग है और जो आपका राइटिंग है, ये आपका एक्सप्रेसिव या फिर एक्टिव स्किल्स है या कॉम्प्रीहेंशन स्किल है, क्योंकि इसको लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना होगा। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उस बोलने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ रहा है? सोचना पड़ रहा है। तो ये भी क्या है? आपका एक्टिव स्किल है और दैट इज़ योर रिसेप्टिव स्किल्स। अब इसी को हम डिटेल में देखेंगे कि किसके क्या क्या मतलब होते हैं। तो देखिए, आपने LSRW पढ़ा है, LSRW। अब याद आप कैसे रखेंगे कि आप पहले को निकालिए और तीसरे को निकालिए। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, हालांकि अभी इसको करने से पहले मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको लगता है कि नहीं यार एग्ज़ाम में तो उतना क्लियर नहीं आएगा, तब आप इस ट्रिक को करिएगा। सबसे पहली चीज़ कि लिसनिंग और रीडिंग है, तो जब हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, तो क्या आप उतने एक्टिव मोड में हैं? नहीं। अगर आप एक्टिव मोड में होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप उसमें जैसे क्यों, कैसे, जो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन जब आप खुद से इस चीज़ को कभी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे, वो आएगा। तो वो सुनने के दौरान नहीं आता। जैसे कि क्लास में टीचर अगर पढ़ाती हैं तो उस समय सब कुछ आता है हमें, लेकिन जब हम खुद से करने जाते हैं तब नहीं आता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा माइंड उतना एक्टिव नहीं होता है। हाँ, उसको समझ में आती है, वो सभी चीज़ों को बस एब्जॉर्ब करता है कि जितनी चीज़ें उसको मिल रही हैं सब कुछ दे दो। ठीक है, जितनी चीज़ें उनको मिल रही हैं सब कुछ भाई दे दो। जितना टीचर पढ़ा रहा है सब कुछ वो ग्रहित कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम्यात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल, रिसीव करने का काम कर रहे हैं। क्लियर? इसे हम स्किल फॉर कॉम्प्रीहेंशन, सामने वाला कोई बात कह रहा है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना भी है तो इसमें आपको कुछ अपना लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ऐसा नहीं कि यहाँ लिखा हुआ है तो अब मैंने रिसेप्टिव लिखा तो अब इसके आगे आप अपने दिमाग लगा करके पूरी चीज़ों कहानी आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है। पर हाँ,
अगर आपको पढ़ना है तो उस पढ़ने के लिए भी आपको पता होना चाहिए ना कि ये लिखा क्या है। रिसेप्टिव आप कैसे पढ़ रहे हैं, अगर आपसे मतलब पूछा जाए रीडिंग करते समय कि नहीं इसका क्या मतलब है, रीडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, उसके मतलब को तभी आप कर पा रहे हैं। आपको पता है कि फुल स्टॉप है तो मुझे थोड़ा रुकना है कुछ सेकेंड, ये इनपुट स्किल है। इनपुट स्किल क्यों है, क्योंकि ये आप किसी और से ले रहे हैं, सामने वाले से उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस चीज़ को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। आप इनपुट जो मिल रहा है दे दो, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब बात आती है कि हम कैसे समझेंगे कि भाई लिसनिंग और रीडिंग में ही है। तो सबसे पहला जो आपका एल है, जब आप सुनेंगे तो आपको अपनी कोई बात नहीं है, जब आप चुप रहेंगे तभी आप सुन सकते हैं, जब आप मौन की अवस्था में होंगे तभी आप किसी दूसरे की बातों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जब आपका मुंह बंद है तो इसका मतलब दिमाग भी पार्शियल आपका स्लो है, तो इसीलिए ये रिसेप्टिव में आएगा। सेकंड रीडिंग है, जब आपको पढ़ना है तो दिमाग तो खोलेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे रीडिंग भी कर रही हूँ और दूसरी तरफ मेरा दिमाग किसी और साइड भी चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेट उस पर रहेगा, बट कुछ नया हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये रिसेप्टिव स्किल कहलाता है, ठीक। और अगर नहीं है तो आप पहला तीसरा ऐसे सिंपल से ट्रिक से याद रखिए कि पहला और तीसरा वाला रिसेप्टिव है, जो बच गया वो आपका प्रोडक्टिव में चला जाएगा, ठीक। तो इसको इनपुट स्किल भी कहते हैं और इसके साथ इसको पैसिव स्किल भी कहते हैं। किसको भाई, एल और एस को, एल एस को कहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए अब जो लोगों ने कहा होगा, सोचा होगा दिमाग कि हाँ एल और एस, तो आपको समझ में आ गया कि अब आपका दिमाग एक्टिव नहीं है। और अगर आपको पता लग रहा है कि नहीं एस नहीं होगा, आर होगा, लिसनिंग और रीडिंग, तो उन लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव है, ठीक। तो जो ये एल और आर है ये पैसिव स्किल है, क्यों, क्योंकि आप कुछ एक्टिव यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अपने से कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो ये मुझे उम्मीद है कि लिसनिंग और रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज़ योर स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब देखिए जब हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, अब कुछ बोलने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, पहले चीज़ कि उस चीज़ के बारे में कंटेंट होना चाहिए, इनफ इन्फॉर्मेशन, की तो बात की बात है। कुछ बोलने के लिए दिमाग को चलाना पड़ेगा। कोई टॉपिक आपको दे दिया जाए, आप सोचेंगे उस चीज़ के बारे में, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, अपने दिमाग को चलाएंगे पूरा कि यार कैसे बोलें, क्या क्या बोलें। कुछ लिखने को दे दिया गया, पैराग्राफ लिखिए, पैसेज लिखिए, ऐसे लिखिए। अब आपको सोचना होगा वहाँ पे कि कैसे ऐसे लिखें, उसके स्टार्टिंग कैसे करें, उसके कंक्लूजन में क्या डालें। तो वो क्या है, आप कहीं ना कहीं एक एक्टिव मुद्रा में हैं। क्या है, एक आप एक्टिव मुद्रा में हैं और उस एक्टिव में आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, अपने इनपुट को उसमें डाल रहे हैं। इसीलिए इसको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, क्योंकि कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितने लोग बोलेंगे उतने तरीके से बोलेंगे, जितने लोग लिखेंगे उतने तरीके से लिखेंगे, क्योंकि वो सबकी अपनी प्रोडक्टिविटी है। यू कैन क्रिएट अ न्यू थिंग, ठीक। ये आउटपुट स्किल है क्योंकि आप उसको दे रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ आउटपुट, ले नहीं रहे हैं। एक्टिव स्किल है क्योंकि आप पूरी तरीके से एक्टिव हैं, सजग हैं उस मौके पर। इसको हम एक्सप्रेसिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अगर आपको मैं कोई चीज़ रीडिंग करने को दूं तो क्या आप उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को? नहीं कर सकते। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको 4 लाइन में लिखा है, बट एक्सप्लेनेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये 4 पॉइंट लिख दिया तो उन्होंने इसी 4 में दे दिया, नहीं। वो इन 4 के बेसिस पे क्वेश्चन जो फॉर्म करेंगे वो वही बच्चे सही कर पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट सही होता है। जब आप तर्क करने की क्षमता सीख जाएंगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसका नाम ऐसा क्यों पड़ता है, वाई, हमेशा जब आप पढ़ाई करते हैं इस वाई को फाइंड आउट करने की कोशिश किया करिए हर एक सब्जेक्ट में, क्लियर। तो एक्सप्रेशन क्यों देगा ये, अब कौन दे रहा है, तो पहला और तीसरा हो गया, मतलब LR हो गया है, तो कौन बचा, एक स्पीकिंग बचा और एक राइटिंग बचा। अब जो SW है, अगर आपको रीडिंग में क्या कह दिया जाए कि एक्सप्रेशन क्रिएट करिए, तो भाई रीडिंग में तो ऑलरेडी जो चीज़ लिखा है उसी को हम पढ़ेंगे तो एक्सप्रेस कर पाएंगे। कोई सुना रहा है अपनी बातों को तो क्या उसमें एक्सप्रेस कर पाएंगे हम खुद को? नहीं कर सकते। तो कहाँ हम एक्सप्रेस कर पाएंगे? जब हमको बोलने का मौका मिलेगा खुद को कि अच्छा अब मुझे बोलना है, जब हमें राइट करने को कोई चीज़ दिया जाएगा तभी हम खुद को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, क्लियर। तो आपको ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी है, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी है, क्लियर। देखिए कभी कभी जो ये स्किल्स को हमने पढ़ा है, कभी कभी क्या होता है ना कि इनमें हम एक प्राइमरी स्किल और एक रेनफोर्समेंटल स्किल के नाम से देखते हैं। तो याद रखिए जो पहला और दूसरा है ना, इसको प्राइमरी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है?
इसको कह दिया जाता है प्राइमरी स्किल्स की शुरुआत की स्किल्स, ठीक। और जो तीसरा और जो चौथा है रीडिंग और राइटिंग, इसको रेनफोर्समेंटल स्किल कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? रेनफोर्समेंटल स्किल, जो पुनर्बलित वाले कौशल होते हैं ना, रेनफोर्समेंटल वाले स्किल्स, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि प्राइमरी स्किल कौन सा, तो पहला दूसरा प्राइमरी है और तीसरा चौथा रेनफोर्समेंटल है। बट इसको कंफ्यूज मत होइएगा पहले तीसरे और दूसरे चौथे के साथ में। जो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने लैंग्वेज स्किल्स में, इसके साथ ये जो 4 सिमेंटिक, एक्सपेक्ट, फोनेटिक, फोनेटिक कम ग्राफिक और ग्राफिक एज इट इज़ याद करिएगा, इधर उधर मत करिएगा, ठीक। अब एक एक करके हम लिसनिंग को देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, लिसनिंग स्किल जो होता है इसका मतलब क्या होता है। पेपर में आपके एज इट इज़ ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये पेपर की ही लाइन है कि ये क्या है। रिकॉग्नाइजिंग साउंड एंड डिड्यूसिंग मीनिंग। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है भाई ये, तो ये सुनना ही है। सुनने में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो साउंड है उस साउंड को सुनना और उस साउंड को सुनने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करना और उसकी मतलब निकालना, क्या कहा जा रहा है, ठीक। ये लिसनिंग स्किल है। जैसे कि आपको किसी ने बुलाया, अब बुलाया, वो जो आवाज़ आपने सुनी वो साउंड है जो आपने पहचान लिया कि मम्मी ने बुलाया। अब मम्मी ने क्यों बुलाया होगा, काम के लिए बुलाया होगा, पढ़ने के लिए बुलाया होगा, खाने के लिए बुलाया होगा, उसके मीनिंग को समझ में आ गए, या तेज़ी से बुलाया तो डांट खाए, कुछ किए हैं, तो वो लिसनिंग है, वो आपके सुनने की क्षमता है। आप सुन रहे हैं, टीचर के भी टोन अलग अलग होते हैं, आप जब सुनते हैं तो उस सुनने से भी आपको पता लगता है। तो जब भी कहे कि कहीं भी साउंड रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और उससे मीनिंग को डिड्यूस किया जा रहा है, दैट इज़ लिसनिंग स्किल। इसमें 2 चीज़ें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो एक पहली तो ये कि हम डिकोडिंग करते हैं, जो चीज़ कही जा रही है ना उसका मतलब निकालते हैं, और वो जो मतलब हम निकालेंगे ना, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, मतलब निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे, बट इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मीनिंग हम निकालेंगे, बनाएंगे, वो कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, किस चीज़ के संबंध में वो है वो होना चाहिए। तो लिसनिंग क्या है? रिकॉग्नाइजिंग साउंड एंड डिड्यूसिंग मीनिंग, और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट थिंग होती हैं, डिकोडिंग करना और दूसरा उस कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकालना। इसके अलावा लिसनिंग में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे स्पीच, रिदम एंड प्रोनंसिएशन। ये 3 चीज़ें आपके किस में होती हैं? लिसनिंग में होती हैं। कौन कौन सी हैं? स्पीच, रिदम और प्रोनंसिएशन। क्लियर? देखिए, लिसनिंग में ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, अब ये 3 चीज़ जो हम देखते हैं, ठीक, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम मॉडल्स के द्वारा एप्रोप्रिएट तरीके से सुन सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं इंग्लिश, उस इंग्लिश में और जो एक आप कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश है, उसके लैंग्वेज में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि हमारी वो जो है मदर टंग तो है नहीं, हम उसको सीख रहे होते हैं। तो जब ये एप्रोप्रिएट मॉडल्स के थ्रू हम सीखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी लिसनिंग जो है इफ़ेक्ट होती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि स्पीच, रिदम, प्रोनंसिएशन, ये तीनों चीज़ें जो है क्या हैं, तो इनको हम सीख सकते हैं लिसनिंग के द्वारा। मतलब कि लिसनिंग के द्वारा हम स्पीच सीख सकते हैं, रिदम सीख सकते हैं, किसी वर्ड के प्रोनंसिएशन को सीख सकते हैं, बट उसके लिए एप्रोप्रिएट मॉडल्स का होना ज़रूरी है। वैसा नहीं कुछ भी, ठीक। तो ये चीज़ आपकी किससे संबंधित है? लिसनिंग से संबंधित है। अब लिसनिंग की भी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में हम क्या क्या करते हैं, अब वो देखिए। सबसे पहले तो किसी भी आवाज़ को हमने क्या करा? सुन लिया। क्या करा? सुन लिया, ठीक है। हियर, कोई आवाज़ आई। अब वो आवाज़ जब हमारे ईयर में आई तो उसके बाद हमने उसको अंडरस्टैंड किया। क्या किया? अंडरस्टैंड, समझा कि अच्छा ये है क्या। फिर रिटेन किया। रिटेन का मतलब क्या होता है भाई? धारण करना। क्या मतलब है कि जो आवाज़ आई उसको समझने की कोशिश किए, फिर उसको धारण किए कि अच्छा पहले भी, अब यहाँ से ना हम सोचेंगे, रिटेन करेंगे तो हम प्रीवियस नॉलेज की पहले ऐसी आवाज़ सुनी थी, क्या था, ऐसी टाइप चीज़ें। फिर रिस्पॉन्ड करेंगे कि अगर पहले सुनी है, नहीं सुनी है, नई है, जैसे भी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर लास्ट में जाकर हम क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉल उस लैंग्वेज को जो है हम करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ये किसका प्रोसेस है? ये आपका प्रोसेस है लिसनिंग का। किसका प्रोसेस है? लिसनिंग का, ठीक है। रिटेन, रिकॉल, रिस्पॉन्ड। हाँ, तो देखिए इस प्रोसेस में ना मुझे लग रहा है कि एक आध पॉइंट इधर उधर है, क्योंकि रिस्पॉन्ड हम लास्ट में करते हैं, रिकॉल पहले करते हैं। हाँ, तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा
कि सबसे पहला प्रोसेस हियरिंग होता है, हियरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले हम समझते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को धारण करते हैं, रिटेन करते हैं, और रिटेन करने के बाद पहले हम रिकॉल करेंगे, क्योंकि जब आपने धारण किया तो अब यहाँ पे आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या वो चीज़ें थी, और एट लास्ट में आपका रिस्पॉन्ड करेंगे आप। ये लास्ट रहेगा, बाकी सब स्टेप्स ठीक हैं, बस ये आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फोर्थ में रिकॉल होगा और लास्ट में आपका जाके रिस्पॉन्ड होगा। इसको अगर आप नोट्स बना रहे सही कर लीजिए, वरना यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक, तो ये आपकी जो प्रोसेस ऑफ लिसनिंग स्किल है। क्लियर? देखिए, अब ये आपके जो 5 आपके प्रोसेस है, इसमें देखिए सबसे पहले अब इसको रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले अपनी आँखों को बंद करिए और फिर उसको सोचने की कोशिश करिए। जैसे आपको मेरी आवाज़ जा रही है, अब इसमें आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सुनने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुनने का काम। अब आप हियरिंग कर रहे हैं, अब आप समझने की कोशिश करेंगे और समझने के बाद उसको धारण करेंगे, रिटेन करेंगे, फिर उसको रिकॉल करेंगे कि अच्छा जो चीज़, जो तथ्य को मैं सुन रहा हूँ, जिस इन्फॉर्मेशन को ले रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन पहले सुनी है या नहीं, और फिर उसके आधार पे प्रीवियस नॉलेज को मिला करके, कॉन्टेक्स्ट को ऐड करके आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सबसे लास्ट स्टेप क्या है? आपकी रिस्पॉन्ड होती है, सबसे लास्ट स्टेज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो प्रोसेस है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल। तो देखिए, जो आपका सुनना है, जो सुनने का कौशल है, वो कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है पैसिव लिसनिंग। क्या है पैसिव लिसनिंग? निष्क्रिय, जो हम सुनते हैं ना, निष्क्रिय सुनना, कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं होते, बस सुन रहे हैं कि अच्छा ठीक है चलो। जैसे बाहर अगर कोई आपस में बातचीत करता है तो वहाँ पैसिव लर्नर होना चाहिए, हमें वहाँ एक्टिव लर्नर नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग बाहर की गॉसिप में एक्टिव लिसनर होते हैं, और जब क्लासरूम की बातें होती हैं तो वहाँ हम पैसिव लिसनर के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक, तो ये इंटरेस्ट का भी क्षेत्र होता है, बट अगर हम चाहें तो हमें उसको सही भी कर सकते हैं। तो देखिए, पैसिव लिसनिंग का मतलब है कि वो लिसनिंग जहाँ पर कि आप पैसिवली बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज़ योर पैसिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? कि जहाँ पर आप बहुत ही एक्टिव हैं। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग है, कभी कभी इसको हम अटेंटिव लिसनिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अटेंटिव लिसनिंग। क्लियर? तो एक्टिव लिसनिंग या फिर अटेंटिव लिसनिंग। एक है आपका क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि जैसे उसको क्रिटिसाइज़, जैसे क्रिटिसाइज़ का मतलब सिर्फ निगेटिव नहीं होता है, तो वही क्रिटिकल लिसनिंग है कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, उस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, उस चीज़ को जज करने के लिए, दैट इज़ योर क्रिटिकल लिसनिंग। ठीक है, जब किसी चीज़ को जज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए सुनेंगे तो वो आपकी क्रिटिकल लिसनिंग होगी। एक है इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? इंटरैक्ट करना। जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट कर रही हूँ, आप मुझसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग लाइव होते तो बहुत चांसेस है कि आपके मैं जो है डाउट्स को भी लेती, आप कोई क्वेश्चन को पूछते और आप मेरी बातों को सुन भी रहे हैं। तो दैट इज़, हम कहते हैं ना कि इंटरैक्टिव सेशंस को हम रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और रिस्पॉन्ड भी करेंगे। क्लियर? तो इंटरैक्टिव जो है ये, इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कि लिसन, सुनना और फिर रिस्पॉन्ड करना, दोनों काम होंगे तभी इंटरैक्शन होगा। इंटरैक्शन वन वे नहीं होगा, हमेशा 2 वे इंटरैक्शन होता है। तो इसको याद रखेंगे तो आप कर लेंगे। एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथी क्या होता है कि जब हम किसी की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल महसूस करते हैं एज इट इज़। तो जो एम्पैथेटिक लिसनिंग है, जब किसी की फीलिंग्स हैं जो पर्सनल भी हो सकती हैं, उसको सुन करके हम एज इट इज़ मतलब सुन रहे हैं, बहुत ही उसकी पर्सनल फीलिंग है, दैट इज़ एम्पैथेटिक लिसनिंग। क्लियर? तो इसके बाद जो है ये आपका कंप्लीट किसका है? लिसनिंग का। तो देखिए, तो लिसनिंग में आपने जितनी भी चीज़ों को पढ़ी है, चाहे वो आपका लिसनिंग है, उसके क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और इसके साथ ही उसके क्या क्या आपके जो है टाइप्स होते हैं, तो ये सारे के सारे लिसनिंग है। अभी आपका स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का स्किल बचा हुआ है। तो हम आज की वीडियो इतने पे ही रखते हैं। अब जो हम पार्ट 3 लाएंगे इंग्लिश पेडागोजी का, उसमें हम बाकी बचे हुए लैंग्वेज स्किल्स को समझेंगे। इसमें आपका लिसनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस को भी मैं कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन एज इट इज़ आता है।
क्लियर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम टू द पॉइंट भी मैंने टॉपिक को रखा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको देखते हुए आप बहुत ध्यान से बिल्कुल एक्टिव लर्नर की तरह आप क्या करिए, चीज़ों को सुनिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन कैसा लगा उसको भी ज़रूर बताएं कमेंट करके, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ ही पहली बार अगर राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।